नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि जो टेंशन लाइंस होती हैं, वो लाइनें जो कि शुक्र क्षेत्र और मंगल क्षेत्र से निकलती हैं, वो अगर आपके हाथ में जीवन रेखा को काटती हैं और साथ ही साथ में अगर भाग्य रेखा को काटती हैं, तो किस प्रकार का फल मिलता है जीवन में, हम लोग आज इस एपिसोड में उस पर बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके हाथ में ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा बनी हुई है, और टेंशन लाइन हम उन्हें कहते हैं जो कि शुक्र क्षेत्र से आड़ी रेखाएं आती हैं, जीवन रेखा से बाहर की ओर जो आड़ी रेखाएं आती हैं, और मंगल क्षेत्र से जो आड़ी रेखाएं बाहर की ओर आती हैं, जो मतलब जीवन रेखा के इस तरफ से जो रेखाएं आती हैं काटते हुए, उनको हम टेंशन लाइंस कहते हैं। तो अगर शुक्र क्षेत्र से आने वाली आड़ी रेखाएं अगर आपके हाथ में वो इस तरह से आती हैं और जीवन रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा को भी अगर काट देती है, मान लिया आपके हाथ से शुक्र क्षेत्र से आड़ी रेखाएं आ रही हैं और वो आगे बढ़ते बढ़ते जीवन रेखा को काट दें, साथ ही साथ अगर वो भाग्य रेखा को भी काट देती है, तो किस प्रकार का रिजल्ट होता है, आज हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। मित्रों, जो भाग्य रेखा होती है इसे हम धन रेखा भी कहते हैं, इसे हम शनि रेखा भी कहते हैं। तो भाग्य रेखा को जब ये शुक्र क्षेत्र से जो आने वाली जो रेखाएं हैं काटती हैं, इनका नाम ही टेंशन लाइंस है। हम टेंशन लाइंस कहते हैं कि जो शुक्र क्षेत्र से और मंगल क्षेत्र, मतलब जीवन रेखा के इस ओर से शुक्र क्षेत्र से और मंगल क्षेत्र से जो आड़ी रेखाएं आती हैं, उनको हम टेंशन लाइन कहते हैं। तो अगर ये टेंशन लाइन आपकी जीवन रेखा को भी काट दें और भाग्य रेखा को भी काट दें, तो क्या रिजल्ट होता है उस पर बात कर लेते हैं। मित्रों, जब आड़ी रेखाएं किसी रेखा को काटती हैं तो उसे हस्तरेखा विज्ञान अच्छा नहीं माना जाता। तो जब ये टेंशन लाइन सबसे पहले आपकी जीवन रेखा को काटेगी, तो इसका मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार की बाधा जीवन में आएगी। क्योंकि मित्रों, शुक्र पर्वत होता है वो विपरीत लिंगी मित्र को इंडिकेट करता है, ससुराल पक्ष को इंडिकेट करता है, स्त्री के लिए पुरुष को इंडिकेट करता है और पुरुष के लिए स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कौन सी? पर स्त्री या पर पुरुष। तो मतलब अगर पर स्त्री की बात करें, पर पुरुष की बात करें, विपरीत लिंगी मित्र की बात करें, तो उसको हम शुक्र क्षेत्र से देखते हैं, ससुराल पक्ष को शुक्र क्षेत्र से देखते हैं। तो अगर आड़ी रेखा शुक्र क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए जीवन रेखा को काटे, साथ ही साथ भाग्य रेखा को काटे, इसका मतलब ये होता है कुछ जीवन में अपने किसी विपरीत लिंगी मित्र के कारण या किसी कह लीजिए कि ससुराल पक्ष के कारण या ऐसे किसी विपरीत लिंगी मित्र या कह लीजिए मित्र के कारण आपको जीवन में कुछ इस प्रकार की बाधाएं आएंगी जो कि आपकी दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा, आपकी डेली रूटीन लाइफ को भी वो प्रभावित करेगा, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा नेगेटिव वे में। और साथ ही साथ चूंकि भाग्य रेखा आपकी आजीविका को शो करती है, आपके कर्म क्षेत्र को शो करती है, आपके करियर फील्ड को शो करती है भाग्य रेखा, और ये बताती है कि आपके जीवन में आप कितना धन संग्रह कर पाओगे, कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे, कितना सेविंग वगैरह कर पाओगे, कितना धन जुटा पाओगे, धन जमा कर पाओगे, ये भाग्य रेखा बताती है। तो अगर टेंशन लाइन शुक्र क्षेत्र से आती हुई जीवन रेखा काटे और भाग्य रेखा काटे, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस प्रकार की बाधा निर्मित होगी जीवन में, अपने चाहे किसी विपरीत लिंगी मित्र कारण या किसी पर स्त्री से प्रेम संबंध के कारण या किसी पर पुरुष से प्रेम, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, तो चाहे ये पर स्त्री से या पर पुरुष से प्रेम संबंध वाला मसला हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की बाधा निश्चित बनती है जीवन में, जिससे कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, डेली रूटीन लाइफ प्रभावित होती है, आपकी हेल्थ प्रभावित होती है। और साथ ही साथ जब ये आगे बढ़कर के भाग्य रेखा को काट देती है, तो इसका मतलब यह कि आपका जो करियर फील्ड है, जो आपकी आजीविका का साधन है, जो आपका करियर है, वो भी प्रभावित होगा। तो मतलब कि इस प्रकार की आप बड़ी बाधा समझ सकते हैं, चाहे अपने किसी विपरीत लिंगी मित्र के कारण ऐसी बाधा निर्मित हुई, ससुराल पक्ष के कारण निर्मित हुई, या किसी पर स्त्री पर पुरुष से प्रेम संबंध के कारण इस प्रकार की बाधा निश्चित हुई, जो आपके स्वास्थ्य को भी नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा, मतलब तबियत खराब वगैरह होना या कुछ हेल्थ पे दिक्कत वगैरह आना। और साथ ही साथ आपकी जो करियर फील्ड है, आपकी जो आजीविका है, आपका जो कर्म क्षेत्र है, उसमें भी ये लाइन आड़ी रेखा जो भाग्य रेखा को काट रही है, वो आपके कर्म क्षेत्र में बाधा पहुंचाएगी, आपके वर्क फील्ड में, आपकी करियर फील्ड में आपको बाधा पहुंचाएगी। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बाधित हो सकता है,
भाई जब हेल्थ बाधित होगी, जाहिर सी बात है कार्य क्षेत्र भी बाधित हो जाएगा। तो जब कार्य क्षेत्र भी बाधित होगा, जब हेल्थ बाधित हो गई, कार्य क्षेत्र बाधित हो गया, इसका मतलब जो आपके जीवन में धन आ रहा होगा, जो वेल्थ की इनकमिंग हो रही होगी, वो भी प्रभावित हो जाएगी। और जीवन में जो धनागमन हो रहा है, धन का आना जाना जो हो रहा है, वो भी निगेटिव वे में अफेक्टेड हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस पीरियड, अब ये निश्चित करना होगा आपको कि जीवन के किस पड़ाव पर, किस अवस्था पर ऐसा हो रहा है। तो उसको आयु आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, किस एज पे ऐसा आ रहा है। तो आयु किस तरह से निर्धारित करते हैं उसको मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि उम्र की जिस अवस्था पर ये स्थिति हो रही होगी, उस अवस्था पर आपका अपने किसी विपरीत लिंगी मित्र के कारण, किसी प्रेम संबंध के कारण, या ससुराल पक्ष के कारण, या इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित हो रही है, आपके स्वास्थ्य को भी नेगेटिव में प्रभावित कर रही है, और आपके वर्क फील्ड को भी प्रभावित कर रही है, और जो कि डायरेक्टली आपके धन के स्तर को प्रभावित कर रही है। तो धनागमन में प्रॉब्लम होगी, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम होगी, और हेल्थ भी आपकी नेगेटिवली इफेक्टेड होगी उस एज के उस पड़ाव के ऊपर। तो ये होता है कि जब कोई टेंशन लाइन वगैरह जीवन रेखा को भी काटे और भाग्य रेखा को काटे, तो इस प्रकार का परिणाम होता है। वैसे भी हस्तरेखा में किसी प्रकार की किसी रेखा को अगर कोई आड़ी रेखा काटती है, तो उसे हम बाधा की तरह समझते हैं, ऑब्स्टेकल की तरह समझते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।